प्रोग्राम अवाम तक के साथ सक्खर से मैं हूं आपका मेजबान नादिर खान। बात हो कराची की या कराची से सक्खर तक की, घोटकी हो, शिकारपुर हो, जैकबाबाद हो, अगर हम बात करें बुनियादी सहूलियात की तो पूरे सिंध में ही एक जैसी सूरत हाल दिखाई देती है। अगर हम बात करें रोड रस्तों की, सड़कों की, शराहों की, गली मोहल्लों की, तो यहाँ पर भी सूरत हाल पूरे सिंध में जो है वो यकसा ही दिखाई देती है। सक्खर की बात करें तो सक्खर का पुराना सक्खर एक गुंजान आबाद इलाका है। इस गुंजान आबाद इलाके में जो हालिया कुछ अरसे कबल सड़कें बनी थी, उन्हें एक बार फिर गैस पाइपलाइन की तौसीक के नाम पर खोद दिया गया है। यहाँ ये सवाल भी उठता है कि क्या इन महकमों के दरमियान राब्ते नहीं हैं? जो करोड़ों रुपए की लागत से अरसा दराज बाद सड़कें बनती हैं, उन्हें फिर किसी सेवरेज की तोसी, सेवरेज की लाइन या गैस पाइपलाइन के नाम पर खोद दिया जाता है। कई कई साल आवाम इस अजियत से गुजरते हैं, टूटी फूटी सड़कों से उन्हें गुजरना पड़ता है, धूल मिट्टी का उन्हें सामना करना पड़ता है। लेकिन जब ये सड़कें बन जाती हैं तो फिर कुछ अरसे बाद ही याद आता है कि यहाँ तो गैस की पाइपलाइन डालनी है, यहाँ तो पानी की पाइपलाइन डालनी है। तो इस हवाले से यहाँ इलाके के लोगों से जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो एक बार पुराना सक्खर की सड़कों को, गली मोहल्लों को दोबारा से खोद दिया गया है, उन्हें इससे क्या मुश्किलात का सामना है। क्योंकि गली मोहल्लों में न सिर्फ आमदोरफ्त बल्कि जो मेन सड़कें हैं वहाँ पर भी जो है वो मुश्किलात का सामना उठाना पड़ रहा है। गैस की पाइपलाइन अचानक क्यों याद आ गई, इस हवाले से गैस की जो कंपनी है उसकी तरफ से भी जो है वो इस रोड कटिंग के नाम पर करोड़ों रुपए जारी किए गए हैं। लेकिन देखने में ये भी आता है कि ये जो करोड़ों रुपए जारी किए जाते हैं ये फिर मनपसंद ठेकेदारों को दे दिए जाते हैं, और जो इसको रोड को दोबारा तामीर करने का सिलसिला होता है उनमें बहुत सारी खामियां देखने में आती हैं, जिसके बाद ये रोड टूट फूट का शिकार दिखाई देते हैं। तो यहाँ के लोगों से चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे उस इंतज़ामिया से भी जो इस सारी रोड कटिंग की जो है वो इजाज़त देती है। क्योंकि इस हवाले से पुराना सक्खर के एक शहरी ने अदालत में भी दरख्वास्त दायर कर रखी है कि अरसा दराज के बनने के बाद ये रोड दोबारा से जो है खोद दी गई हैं, इसकी क्या वजूहात हैं। कोशिश करेंगे कि तमाम लोगों से जान सकें, मुतल्लिका अफसरान से भी जान सकें कि आखिर ये सूरत हाल है क्या, क्यों दोबारा से जो है वो रोड खोदने की इजाज़त दी गई, पहले जो है वो तोसी का ख्याल क्यों नहीं आया, पहले पाइपलाइन जो है वो सड़क की तामीर के बाद क्यों नहीं डाली। यहाँ एक शहरी है, उनसे जानेंगे जो कि यहीं के मकीन है। आपके घर के बाहर जो है ये दोबारा से जो है वो सड़क, ये गली जो है बन रही है, क्या कहेंगे इस पर? ये एक हफ्ता पहले बनी है ये गली, फिर तोड़ दी गई। ये बोल रहे हैं कि गैस लाइन नहीं डली है इसमें। गला है, क्या चक्कर है इनका पता ही नहीं पड़ रहा है हमें। तो क्या करें अभी बताओ। एक हफ्ता पहले बन गई है ये, पहले इन्हें क्यों याद नहीं आया? अल्लाह है क्या होगा, इनको पता ही नहीं पड़ रहा है इनका क्या चक्कर है। पैसे खाने हैं और क्या है, कुछ नहीं है, पैसा खाना है ठेकेदार को बस। पुराना सक्खर के मुख्तलिफ जो नई बनने वाली सड़कें हैं वो भी जो है वो खोद दी गई हैं, गैस पाइपलाइन डाली जा रही है, क्या कहेंगे, पहले याद नहीं आया ना? नादिर भाई, ये जो हमारी हुकूमत है ना, ये सोई हुई हुकूमत है, और जब ये सड़कें जब बन जाती है ना, फिर इन लोगों को जो है जागते हैं, इनको ख्याल आता है कि इधर की सुई गैस की लाइनें डालनी है, पाइपलाइनें डालनी है। आए दिन ये आप देख रहे हैं सिरंडी जो कुरैशी रोड का जो रोड अभी तामीर हुआ है, तकरीबन उनको 3 से 4 महीने हुए हैं जो डामर वाला रोड बना है। ये कदीमी सालों से जो है खस्ता हालत में था। इधर बहुत एक्सीडेंट भी हुए हैं और चोटें भी लगी हैं बच्चों को, इधर गाड़ियों के एक्सीडेंट भी हुए हैं। अब जाके वो रोड बना था तो रिसेंटली ये 1.5 महीना हुआ है ये सुई के सालों ने ये ऑपरेशन शुरू किया है गैस लाइन डालने के लिए। और लाइन भी इस तरीके से ये डालना है कि अगर इनको डालनी है तकरीबन 3 फुट ज़मीन के नीचे, तो ये तकरीबन जो है 1 फुट पे जो है ना ये लाइन डाल। तो पहले इनकी नाहेली है सुई के सालों की, फिर ऊपर से हमारी गवर्नमेंट जो है अभी जागी है और इन्होंने जो इन लोगों को ठेका दे दिया, इन लोगों को जो तोड़ने के लिए जो है वो इजाज़त दे दी है। अभी नए तामीर रोड हुए हैं और इन्होंने आए दिन कुरैशी रोड देख लें, कल भी उधर रात को एक्सीडेंट हुआ है, बाइक का एक्सीडेंट हुआ है, खोद के सारा मलबा साइडों में डाल दिया है, जरा सा पत्थर बाइक के नीचे आता है, बाइक स्लिप हो जाती है। कल भी मेरे सामने जो फैमिली स्लिप हुई है। कि गली को जो है वो कई बार खोद दिया जाता है, जिसके बाद जो है वो लोगों को परेशानी होती है। एक ही दफ़ा ये काम क्यों नहीं मुकम्मल करते? सर यही हमें समझ नहीं आ रहा है, प्रॉपर तरीके से 2 दिन हो जाए, 10 दिन हो जाए, एक दफ़ा रास्ता बंद हो जाए वो जान छूट जाएगी। अब वहाँ से खुदाई हो गई, वहाँ से काम स्टार्ट करके फिर यहाँ से छोड़ दिया, यहाँ से छोड़ दिया, फिर वहाँ से छोड़ दिया, वहाँ से छोड़ दिया। अब मुझे एक हफ्ता पहले मुझे हार्ट का मसला हुआ था, मेरा बच्चा रक्षा लेने के लिए गया है तो वो रक्षा कहाँ से लेके आए? आधा घंटा ये मोहल्ला ये आने के गवाह है,
आधे घंटे तक मैं बेहोशी में पड़ा रहा हूँ। तो ये कौन सा तरीका है यार? ये कुछ तरीका प्रॉपर तरीके से आप इसको कर ले। 10 दिन बंद कर दें आप गली, पर प्रॉपर तो करें। टुकड़े टुकड़ों में आप क्या बना रहे हो? अब ये देखिए सेवरेज का पानी भी जा रहा है, गटर का पानी भी जा रहा है। अब ये लाइन बनी नहीं है जितनी इसमें गंदगी चली गई। तो ये प्रॉपर तरीके से एक दफा हो जाए। फिलिंग हो रही है वो किस तरह हो रही है? फिलिंग बस यही है, वो खुद किया था, ये सारा हमने खुद ढका था, फिर ये आगे खुदाई की है, फिर ये वो कर रहे हैं। अब ये कुछ देर के बाद आप जाएंगे, ये देखिएगा, ये ऐसे का ओपन रहेगा। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में आप क्या समझते हैं कि जब ये गली बन जाती है उसके बाद इन लोगों को गली के लिए तो हमने पता नहीं कितनी दफा क्या है। वहाँ मेरे घर के आगे ये मेन गली है, बहुत मेन गली है, ये पीछे भी गली है, आगे भी गली है, पर ये मेन गली है हमारी। इसमें से टोटल पुरान सक्कर की जितनी नुमाइश की भी ट्रैफिक है और इधर की भी जाती है, पर वहाँ से इतना पानी खड़ा होता है कि मैं बारिश हो जाए तो 2 साल से हम कह रहे हैं कि यार ये थोड़ा ऊपर करवा के, ऊपर नहीं करवा सकते इसको, थोड़ा ऐसा कर दो, टेपर कर दो, पानी रुके नहीं बस। जी बिल्कुल, पुराना सक्कर के मुख्तलिफ इलाकों का हम दौरा कर रहे हैं और देख रहे हैं कि जो पुराना सक्कर के मुख्तलिफ इलाके हैं, यहाँ गैस कटिंग के नाम पर एक बार फिर जो है वो लाइनें जो है वो डालने के लिए रोड को जो है वो खोद दिया गया है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इलाकों के जो यहाँ पुराना सक्कर क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों में जो फैला हुआ है, यहाँ के मकीन खास से परेशान दिखाई देते हैं। और इस हवाले से इलाका मकीनों से हमने पहले भी बात की, उनका भी यही कहना है कि यूँ लगता है कि जैसे कोई राब्तों का फुकदान है। जब कोई काम हो जाता है, सड़क तामीर हो जाती है, तो उसके बाद जो है वो सेवरेज के काम याद आ जाते हैं, कभी गैस के जो है वो काम याद जो है वो आ जाते हैं। इस हवाले से मज़ीद यहाँ पर कुछ लोग होंगे, उनसे जानेंगे उनका इस हवाले से क्या कहना है, क्या कहेंगे। पुराना सक्कर का हम मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं, देख रहे हैं कि इस वक्त जो है वो गैस की पाइपलाइन डाली जा रही है। अच्छी बात है, तरक्याती काम होने चाहिए, लेकिन क्या समझते हैं कि ये अचानक जो है जब रोड बन जाते हैं उसके बाद दूसरे काम क्यों निकल आते हैं? यही तो हमें रोना है कि हमेशा जब भी रोड बन जाते हैं यूसी का माहौल या शहर का माहौल बिल्कुल सही हो जाता है। अभी हम खुश हैं कि भाई रोड बने हुए हैं, आरा सुकून से बाइकों पे जा रहे हैं, साइकिलों पे जा रहे हैं, लेकिन अचानक से फिर पाइपलाइन याद आ जाती है, गटर लाइन याद आ जाती है, पता नहीं क्या क्या। अभी तो पूरा शहर खोद दिया है इन्होंने, गैस के नाम पे पूरी यूसी खुदी हुई है। यहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे, वहाँ से डेली कोई ना कोई मोटरसाइकिल वाला गिर जाता है। रोड कटिंग के नाम पे करोड़ों रुपए लिए हुए हैं, लेकिन बंद करने वाला कोई भी नहीं है। यार जब खुदवा दिए हैं, आपने पैसे ले लिए, कम से कम बंद तो करवा दो। बंद करने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है। जहाँ से बंद भी कर रहे हैं, ईंटें रख दी, उसके बाद नीचे हो जाएगा, वही खड्डा हो गया। अच्छा, हम ये भी देखते हैं, आपने बताया कि जैसे ईंटें रख दी उसके बाद खड्डा हो जाता है, हम ये देखते हैं कि जो नेचुरल एक रोड तामीर होता है, चाहे वो टफ टाइल की सूरत में हो या दूसरे तरीकेकार से बनाया जाए, लेकिन जब उसमें कटिंग होती है तो वो मजबूती नहीं रहती, वो पायदारी नहीं रहती, तो फिर वहाँ वो खड्डे की सूरत इख्तियार कर जाता है। प्रॉपर उसकी जो है वो पिचिंग नहीं होती, भरा नहीं जाता उसको या बनाया नहीं जाता, वो भी तो लोगों को परेशान करता है। सर बिल्कुल, इसके लिए ना प्रॉपर इंजीनियर होते हैं, वो जो हमारे डिपार्टमेंट्स में हैं, लेकिन उसको यूज नहीं कर रही है। वो इंजीनियर आए, वो बताएं कि यार ये हमने खोल तो दिया, ये लॉक सिस्टम होता है, पूरा जो पेवर लगा हुआ है ये लॉक सिस्टम होता है, उसको लॉक से बंद किया जाता है, यहाँ उस पर सीसी किया जाता है वो, लेकिन यहाँ पर मजदूरों को दे देते हैं। वो 500 रुपये दिहाड़ी वाला मजदूर आएगा, वही ईंटें रख के जला जाएगा, उनका काम खत्म हो गया, उनकी दिहाड़ी हो गई, उनके पैसे निकल गए। जी, जैसा कि बता रहे थे, और भी शहरी उनसे जानेंगे क्या कहेंगे। आप पुराना सक्खर में काफी अरसे बाद जो है वो रोड तामीर हुए थे, फिर खोद दिए गए। बस भाईजान बात ये है कि ये तो एक पुरानी रस्म है। पहली बात तो काम होते नहीं है, अगर काम होते हैं, एक काम होता है तो 10 काम खराब होते हैं। जैसे फिर एक गैस की लाइन पड़ी तो फिर पानी की लाइन ख़त्म, फिर उसके लिए रोना होता है, फिर बारिश पड़ती है, फिर सारा इलाका डूबता है, आपको पता है, और बच्चे वगैरह बाइक सब, ये मतलब सारा माहौल मतलब वो नहीं है। आपने सुना है, एक और शहरी से यहाँ जानेंगे, आप क्या कहेंगे कि गैस की पाइपलाइन के लिए एक बार फिर जो है वो मुख्तलिफ जो है वो पुराना सक्खर के इलाकों को खोदा जा रहा है, तो ये पहले याद नहीं आता इन्हें? यार इनको हम पहले भी मैं जो है ना दे चुका हूँ, ये सारे जो है आप वहाँ देखिए सामने ये सारा खुला हुआ, ये आगे जाएंगे आप, कोई ना कोई बंदा, कोई ना कोई जो है ना उसमें गिर रहा है खड्डों में। यार ये खोल के जा रहे हैं, इनको यार समझ नहीं आ रही। हम तो रोज़ देख के मीडिया पे थक गए, और लेकिन ये आज जो सुबह से वैसे भी जो है ना गैस बंद लगी पड़ी हुई है, अभी तक वो नहीं आई। अभी हम कंप्लेन करना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि देखो आप उससे कंप्लेन करो, वो क्या कह रहे हैं या ये वो हमें रिस्पॉन्स नहीं दे रहे।
हम बिल भी भर रहे हैं, उसके बावजूद भी रोना रो रहे हैं। एक और शहरी जो है वो मौजूद है। सर, पाइपलाइन के नाम पे खोद दिया जाता है, फिर उसके बाद जो है वो उसको भरने का जो तरीकाकार है वो भी बड़ा सवालिया निशान होता है। मजदूरों को छोड़ दिया जाता है, कोई प्रॉपर जो है वो उसकी भराई नहीं होती। रोड को दोबारा जो है वो उस तरीके से नहीं बनाया जाता। अभी तो इस नाम पे इन्होंने काम करवाया है कि भाई देश की जो पुरानी लाइनें थी वो बहुत नीचे चली गई है, नई लाइनें लगवाने के लिए वजह से ये सारा खुदाई करवाई है। लेकिन यही काम अगर ये रोड बनवा ब्लॉक लगाने से पहले करवाती तो खुदाई की जरूरत ही नहीं पड़ती। अभी आप अगर आपका कैमरामैन वहाँ देखेगा तो वो खुदा हुआ है खड्डा, वहाँ टिक्का कबाब वाला खड़ा होता है। कल भी 2 बच्चे गिरे वहाँ पर। ये टाउन का काम है, यो यूसी चेयरमैन का काम है या मेयर सक्खर का काम है, तो उसको ये जल्दी से जल्द मुकम्मल करवाना चाहिए। जैसा कि आपने सुना शहरियों की बातें, शहरी ये कह रहे हैं कि हादसा अलग हो रहे हैं और प्रॉपर तरीके से जो है वो बनाया नहीं जा रहा। इस हवाले से जो है वो लोग खासे परेशान दिखाई देते हैं। दीगर इलाकों में भी पुराना सक्खर के जाएंगे और लोगों से जानेंगे कि उन्हें किन मुश्किलात का सामना है। देखिए, इस वक्त पुराना सक्खर के मुख्तलिफ इलाके हम दौरा कर रहे हैं तो कमोबेश यही सूरत हाल दिखाई दे रही है। जो गलियां कुछ अर्सा कबल बनी थी वो भी जो है वो गैस पाइपलाइन के लिए खोद दी गई हैं, या जो गलियां काफ़ी अर्सा पहले बनी थी तो नई और पुरानी दोनों ही जो है वो सड़कें, गलियां, मोहल्ले इस वक्त जो है वो खोद दिए गए हैं। तो इस हवाले से लोगों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है और किन तकालीफ का सामना है। यहाँ पर भी जो है वो एक इलाके में मौजूद हैं पुराना सक्खर के, जो कि यहाँ मौजूद हैं इलाके के लोग। उनसे जानेंगे कि क्या देख रहे हैं आप। सक्खर की एक तो सड़कें बनती नहीं हैं, अगर गलती से बन जाएं सालों बाद तो फिर उन्हें खोद दिया जाता है दोबारा। पुराना सक्खर में हम देख रहे हैं कि काफ़ी अरसे बाद कुछ सड़कें बनी थी, कुछ गलियां बनी थी। इनमें वो गलियां भी मौजूद हैं जो कई सालों से नहीं बनी, लेकिन जो हाल ही में बनी थी और ख़तीर रकम जिन पर खर्च की गई थी, करोड़ों रुपए लगे थे। अब याद इन्हें आया है कि गैस पाइपलाइन डालनी है। तो एक तरफ ये कौमी ख़जाने को नुकसान है, दूसरी तरफ आवाम को जो है वो जो मुश्किलात हैं वो अलग हैं। क्या कहेंगे आप, इस इलाके के हैं, क्या क्या तकलीफ होती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान, बात ये है कि जो हशर नशर ये इन लोगों ने किया हुआ है ये सिर्फ कमाई का धंधा है। इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने सुई गैस वालों से इन्होंने इसकी जो रिपेयरिंग दोबारा से इनको जो कटिंग जो है ना वो, तो उसकी भी इन्होंने पेमेंट ले ली है। अच्छा, पेमेंट ये ले लिए 70% इनको तकरीबन 3 करोड़ समथिंग 57 लाख का एक ऐसा चेक है जो हमारे पास उसका प्रूफ है, ठीक है ना। लेकिन अब ये बात कौन करे, आपके तवस्सुस से, इस अब तक के चैनल के तवस्सुस से मैं आपको बताता चलूँ कि इन्होंने अपने चेयरमैन को, अपने जो काउंसलर्स हैं उनको खुश करने के लिए, उनको इस माल बनाने के लिए, जैसे सर फहरिस्त ने कुव्वत अली शाह जिनको फरहान कहते हैं, वो उनको भी ठेका दिया हुआ है कि भाई आप अगर वो खड्डा किया है तो वो उसको आप रिफ़िल करें, रिफ़िल करके मतलब सही तरीके से जो पुरानी हालत थी, मतलब और पुरानी नहीं, जो रोड बना था कम से कम उसको बनाया जाए। लेकिन नहीं, आपने ये हशर देखा है। इस तरीके से मैं आपको पूरे पुराने सक्खर की गलियां दिखा देता हूं। और कुछ लोगों ने तो अपनी मदद आपके तहत खर्चा किया है और अपनी गलियों, अपने घर के आगे की चीज़ों को सेट किया है। और सबसे बड़ा इंकशाफ मैं आपको बताऊँ, सबसे बड़ा जो डिज़ास्टर है वो ये है कि पाइपलाइन जो इन्होंने डाली है, एक तो उसकी हाइट उसकी कम है, मतलब आगे चल के वो अगर जैसे बारिश होती है या कोई खुदाई करता है दोबारा तो वो लीकेज होने का ख़तरा है। उसकी हाइट बिल्कुल ही कम है, आप देख सकते हैं वो। और दूसरा जो पाइप उन्होंने डाला है उसका जो मेन जो सिरा है, वो होल जो है उसके अंदर बच्चे, अब जाहिर सी बात है बच्चों तो ना समझ होते हैं ना, उसमें मट्टी डाल रहे हैं, उसमें पानी डाल रहे हैं, उसमें गंदगी डाल रहे हैं, तो उन्होंने ऐसे ही करके छोड़ दिया है। तो मतलब कोई पुरसान हाल नहीं है। हम ज़्यादा ये परेशान है कि यार ये किसके पास जाएं, किससे फरियाद करें। मतलब चेयरमैन हमारे जो है ना, अब टाउन कमेटी के जो है अजीज़ुल्लाह मुग़ल, वो हमारे इस आगे रोड पर जाएंगे तो उनका घर है, ठीक है। यहाँ हमारे एजाज साहब हैं, यहाँ पर ये जो मेयर साहब के जो पीए हैं वो उनके सामने उनका घर है। कोई पुरसान हाल नहीं है भाईजान। कुव्वत अली शाह हो गए या अच्छा, यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि एक तरफ ये सूरत हाल है, सोने पे सुहागा ये कि अब इन इलाकों की सफाई नहीं हो रही, तो कचरा भी जो है वो इन खड्डों में जा रहा है। तो जाहिर सी बात है ये इन्होंने करोड़ों रुपए सफाई के लिए एक टीम बनाई है जी। वो रात दिन आपको नज़र आ रही होगी शहर में कि वो रातों को रोडों पे, मिलिट्री रोड पे वो झाड़ुएँ लगा रहे हैं। लेकिन जो जहाँ से ये वोट लेके, जहाँ से ये कामयाब हुए हैं, वहाँ से इन लोगों ने कोई भी काम नहीं है इनका।
अच्छा, यहाँ पर आप देखें, अगर हम दिखाएं हमारा कैमरामैन, तो यहाँ ये सूरत हाल देखें, आपके सामने नज़र आ रही है कि ये एक लाइन के लिए जो खड्डा खोदा गया था, अब इसको इस तरह भरा गया है। अब इसको प्रॉपर तरीके से भरा नहीं गया, इसको इस तरीके से छोड़ दिया गया है। तो ये भी एक सूरत हाल है कि अगर इस तरीके से इसको फिल करेंगे तो फिर किस तरीके से जो है वो आगे ये लॉन्ग टर्म जो है वो चल सकेगा। यहाँ कुछ और नौजवान मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। आप क्या कहेंगे, आपके इलाके में जो है वो गैस के पाइपलाइन के हवाले से इकदाम हो रहे हैं, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि गैस पाइपलाइन डलनी ज़रूरी है, तो आपका क्या इस हवाले से कहना है? क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं ये बाद में क्यों याद आती है? जी, आप देख सकते हैं कि डलनी तो ज़रूरी है पाइपलाइन, लेकिन उसके बाद देखा जा सकता है कि यहाँ के रोड बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं और उसके बाद फिर रोड को बनाया नहीं जा रहा। तकरीबन महीना हो चुका है, यहाँ के लोगों को इतनी परेशानी है। नमाजी बेरोज़गार बंदे यहाँ से गुजरते हैं, कुछ फैमिलीज़ गुजरती हैं जो बेचारे बड़े गिर जाते हैं, कभी कोई चोट लग जाती है, कभी कोई जख्मी हो जा रहा है, तो ये बड़ी परेशानी का सामना है। तो मैं तो यही कहूँगा कि यार अगर पाइपलाइन डल भी रही है तो कम से कम उसको पूरा पाइपलाइन को डाल के रोड को तो कम से कम संभाला जाए ना। अब जब रोड को संभालेंगे नहीं तो मोहल्ले वाले परेशानी तो उठाएंगे ना यार। अभी काफ़ी दिन हो चुके हैं कि हर जगह गंदगी पड़ी रहती है। हालांकि यहाँ पर बड़े बड़े लोग भी कुछ ऐसे रहते हैं कि जो MNA साहब के जो पीए हैं एजाज राजपूत साहब, वो भी रहते हैं, लेकिन उनके बावजूद भी यहाँ की कोई सफाई सुथराई नहीं है। उनके घर के आगे भी गंदगी रहती है। आप देख रहे हैं कि यहाँ के बिल्कुल रोड का कोई हाल नहीं है बिल्कुल भी ना। कब बनेंगे कब नहीं बनेंगे ये कोई मोहल्ले वाला नहीं जानता। अच्छा, एक और नौजवान है, उनसे जानेंगे। मैं आपसे फिर वही सवाल करूँगा कि इन्हें ये सारी चीज़ें रोड बनने के बाद ही क्यों याद आती है? सर मामला ये है कि जो यहाँ के ठेकेदार हैं वो सारे टिस्किलो एंड कंपनी है। ये रोड डाल देते हैं, बोलते हैं लाइन तो डालना भूल गए, फिर इनको ख्याल आता है, फिर खोदते हैं, फिर लाइन डालते हैं, फिर खोदते हैं, फिर लाइन डालते हैं। बदतरीन सूरत हाल है। 2 महीने हो गए हैं यहाँ पर लाइन डालते हैं, खोद देते हैं, डालते हैं, खोद देते हैं। कभी सर्विस की लाइन डालनी पड़ती है, कभी गैस की लाइन डालनी पड़ती है। समझ में नहीं आ रहा बंदा फरियाद किससे करे, किससे बोले। जबकि पुराना सेक्टर में अगर बात करें तो बेशतर ऐसे लोग हैं जो बास शख्सियात हैं जिनके कहने पे हर चीज़ हो सकती है, लेकिन वो भी उनके भी कान पे जू तक नहीं रेंगती है, परेशान है। अभी आप देखेंगे पुराना सेक्टर में खड़े में इतने हादसा रुनुमा हो, यहाँ पर बाइकें गिर रही हैं, ख़वातीन गिर रही हैं। एक तो लोड शेडिंग का बड़ा मसला, उसके बावजूद जब यहाँ से गुजरते हैं तो ख़वातीन गिरती हैं। अच्छा चलें, ये एक पाइपलाइन की तोसी का काम है, इंतज़ामिया ये कह रही है कि ये भी ज़रूरी था इसलिए इजाज़त दी गई। एक शहरी ने इस हवाले से कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर की है कि भाई क्यों जो है वो इजाज़त दी गई, पहले इनको क्यों याद नहीं आया, वो अलग मामला चल रहा है। तो इस हवाले से कुछ इख्तियारात की बात भी आ रही है कि कॉर्पोरेशन कह रही है कि हमसे पूछा नहीं गया, टाउन ने जो है वो अपने तौर पर इजाज़त दे दी। ये तो इदारों के दरमियान राब्तों का फुकदान है कि पहले जब ये बन रही थी तब ये कहाँ थे, और अब जब ये सारा काम हो रहा है तो इसकी जो फिलिंग है दोबारा से, जो इसकी रिपेयरिंग है, जो टूटी हुई सड़कें हैं, क्या आप उससे मुतमईन है कि वो सही बन रही हैं? नहीं, सबको सब पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कोई कम्युनिकेशन का गैप नहीं है, सबकी मिली भगत से ये काम होता है, सबको सबका हिस्सा मिल रहा होता है। अभी टोपी पहनाना कि भैया हम ऐसे नहीं कर रहे, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे नहीं कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, सबकी मिली भगत होती है, उसके बावजूद कुछ भी नहीं हो सकता इसका। अच्छा, अभी दोस्त ये बता रहे थे, आप ही के साथ खड़े थे, कि यहाँ पे जो रिपेयरिंग का काम है वो भी अपने जो है वो चेयरमैन या वाइस चेयरमैन को दे दिया गया या ठेकेदारों को दे दिया गया जो मनपसंद है? जी बिल्कुल, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मुझे नहीं पता, क्योंकि जब यहाँ चीज़ें इस तरह की हो रही हैं तो एक तरफ ये भी हो सकती हैं। बहुत बदतर सूरत हाल है। फरियाद किससे करें? हम तो बस आर्मी चीफ से फरियाद करेंगे, खुदारा इस पर नोटिस ले लें, आप ही ले लें या मार्शल लगा दें ताकि निज़ाम तो सही हो। बहरहाल ये एक शहरी है, इनकी ये जज्बात हैं। एक और दोबारा हमसे भाई जो बात करना चाहेंगे, क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये मैं अभी आपका ये सवाल था कि जी ये इनकी मिली भगत, तो ये मिली भगत बिल्कुल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सारे काम होते हैं। करप्शन जो है ना सिर्फ एक ही नहीं होती है। सिर्फ फरहान को अगर ठेका मिला है तो उसके साथ ही उसने और अपने जो साथ लगाए में हैं उनके वाठे जिसे कहते हैं, तो वो उनको साथ में मिला के करना पड़ता है। अब ये मुंह बोलता सबूत है आपके पास, ये पानी की पाइपलाइन कटी हुई है। अब ये देखें तो पानी की पाइपलाइन, अब ये जो घर वाले हैं जो रह रहे हैं, रिहायशी हैं, वो बेचारे अपनी मदद आपके तहत वो पानी की लाइनें भी लगाएंगे। सूरत हाल है, काफ़ी ज़्यादा जो है वो लोगों को परेशानी है, और इलाके के लोगों का ये मुतालबा है अगर आपने रोड कटिंग की इजाज़त दे दी है तो कम से कम जो है वो चीज़ों को बेहतर किया जाए, रिपेयरिंग का काम जो है वो तसल्ली बख्श किया जाए। यहाँ लोगों को खासी जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, सफाई है उसके मसाइल अलग हैं, सेवरेज के मसाइल जो है वो इससे अलग हो रहे हैं। तो इलाका मकीनों ने मुतलका जो हुकाम है उनसे मुतालबा किया है कि खुदारा इस चीज़ का नोटिस लेते हुए इसको प्रॉपर तरीके से दोबारा तामीर कराया जाए, और अगर कहीं कोई सड़क नई तामीर हो रही है तो कम से कम उसको कुछ साल चलने दिया जाए।
राब्तों का जो फुकदान है इसे ख़त्म किया जाए, एक दूसरे के साथ जो है वो अंडरस्टैंडिंग की जाए। जब किसी रोड सड़क की तामीर हो रही हो उस दरमियान जो है वो तमाम महकमों से रब्ता किया जाए कि अगर कहीं तोसी की, कहीं लाइन डालने की ज़रूरत है तो वो लाइन जो है वो डाली जा सके। तो इस हवाले से जो है वो लोगों की बात आपने सुनी। मुतलका हुकाम से भी कोशिश करेंगे कि उनका भी मौक़िफ़ जान सकें कि उनका इस हवाले से क्या कहना है, आखिर क्या वजूहात थी कि गैस पाइपलाइन जो डालना ज़रूरी थी वो उन इलाकों में पहले क्यों नहीं डाली गई जिनकी जो तामीर जो है वो हाल ही में की गई। जी बिल्कुल, मुख्तलिफ इलाकों का इस वक्त जो है वो पुराना सक्कर के हम दौरा कर रहे हैं। कहीं गली, कहीं सड़क, कहीं मोहल्ला, तमाम इलाकों में देख रहे हैं कि गैस पाइपलाइन की तोसी के लिए जो है वो सड़कें, गलियां, मोहल्ले जो है वो खोदी हुई हैं। इस हवाले से जो है वो इस वक्त हम मौजूद हैं, जन्नात बिल्डिंग का ये इलाका कहलाता है पुराना सक्कर का, और यहाँ पर भी जो है वो ये पाइपलाइन के लिए गली जो है वो जिसमें सीसी पेवर ब्लॉक लगे हुए थे वो खोदी गई थी। लेकिन उसके बाद जो इसको भरने का अमल है, इसको दोबारा रिपेयर करने का अमल है, वो आपके सामने है कि यहाँ पर गंदगी के ढेर पड़े हैं। इसके साथ साथ जो है वो कचरा पड़ा हुआ है और मटेरियल जो है वो पड़ा हुआ है, लेकिन इसको प्रॉपर तरीके से जो नहीं बनाया गया। दोबारा यहाँ पर कुछ नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि वो इस हवाले से क्या कह रहे हैं। आप ये बताइएगा कि इस इलाके में आपको किन जो है वो परेशानी का सामना है, ये आपके इलाके में काम हो रहा है, क्या कहेंगे आप? भाई हम यही कहेंगे कि खुदाई तो कर देते हैं फिर बंद नहीं करते, और अगर हम किसी ठेकेदार के पास जाते हैं जिसको इसका ठेका दिया हुआ है इतने अरबों करोड़ों का, उसके पास जाते हैं तो वो बोलता है मेरे तरफ का नहीं है, पतली लाइन है ये, गैस लाइन मोटी वाली का मैं हूँ। और जब पतली वाली के पास जा रहे हैं तो बोला मैं पतली वाला नहीं हूँ, मैं मोटी वाली गैस लाइन का हूँ। ये वाला तरतीब चल रही है। और दूसरी गलियों के ना कचरा भी उठा के, मलबा उठा के यहाँ डाल दिया, और यहाँ के प्योर ये जो टाइलें होती हैं ये उठा कर जब लेके जाने लगे तो मैंने रोका, तो बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट की आप कैसे रोक रहे हो। तो मैंने कहा ये आप डाल के दोगे, बोल रहा है बहुत सारी मंगवाई हैं, गाड़ी उतरेगी आपका लगवा के। ये आपसे जो है वो सुई गैस के ठेकेदार कह रहे हैं कि दो मुख्तलिफ, जिसमें मुख्तलिफ लाइनें हैं इंचेस की, तो यहाँ पर जो रिपेयर का काम है उस हवाले से क्या कहेंगे, क्या उससे तसल्ली है आपको? नहीं, कोई तसल्ली नहीं है। एक तो इतना ऊपर गैस की लाइन डली है, खुदाई तो करी नहीं है। एक फुट है ना खुदाई करके ना इन्होंने गैस लाइन डाली है, और फिर जाके मसले मसाइल ही बढ़ेंगे। और इतने टाइम बाद ये है ना गली बनी थी, अब गली ट्रक गुजर जाता था यहाँ से, अब दो गाड़ियाँ गुजर नहीं सकती, आपस में उनकी लड़ाई हो जाती है, ये चक्कर है, आपस में लड़ाई हो जाती है। आप क्या कहेंगे, आपके इलाके में जो है वो ये सारी सूरत हाल देख रहे हैं, पुराना सक्कर के मुख्तलिफ इलाकों में यही देख रहे हैं? सारा एक तो कचरा फैला के छोड़ दिया है, और ऊपर से जो किसी को रोकते हैं कि यहाँ अपना मलबा ना ला कर दे, दूसरी जगह खुदाइयाँ कर रहे हैं, मलबा ला के यहाँ डाल देते हैं उठा के, उनको रोकते हैं तो रोकने के बाद बोलते हैं नहीं भाई हम उठा लेंगे, लेकिन आज तक इन्होंने कोई मलबा उठाने की जरूरत नहीं लिया। आपके सामने पड़ा हुआ देख लें, आप देख सकते हैं। और जो बोलते हैं कि ये फर्ज दोबारा रिपेयर कर दें तो हाँ कर देंगे, लेकिन आज तक जब तकरीबन 3 महीने से ऊपर ज़्यादा हो गए रिपेयर नहीं करा कुछ भी इन लोगों ने। अच्छा, 3 महीने से आप इस तकलीफ और अजियत से दो चार हो रहे हैं और रिपेयर नहीं किया जा रहा? नहीं, कुछ भी नहीं। और पर ठेकेदार तो दूसरी जगह काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई आता नहीं दोबारा। खुदाई के बाद इसको बस ऐसे ही भर दिया गया? बिल्कुल, ये भी आवाम ने भरा है, हम लोगों ने खुद मोहल्लेदारों ने आपस में रोड साफ करने की बात कर रहे हैं आप। हमने तो सुना है कि इसको रिपेयर करने के लिए जो है वो सुई गैस की तरफ से भी नहीं है, ये रोड भी हम लोगों ने खुद साफ करा घर के आगे का अपना। सुई गैस ने तो इसकी रिपेयर के लिए तकरीबन जो है वो पेमेंट किए 3 करोड़ 57 लाख से ज्यादा की। नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ भी खर्चा नहीं करा गया है, 1 रुपया नहीं लगाया गया है। इलाके के लोग कह रहे हैं कि इन्होंने जो खड्डा भी भरा है तो वो अपने मदद आप भरा है, और इस हवाले से जो सुई गैस की तरफ से जो रोड कटिंग की मद में जो है वो जियशा टाउन को जो है वो रकम दी गई है, वो तकरीबन 3 करोड़ 57 लाख से ज़ायद की है, और ये सिर्फ 70% है। मज़ीद जो है वो 30% बकाया रकम जो है वो जारी करनी है, और ये रकम इसलिए जारी की गई है कि जो मुख्तलिफ़ इलाकों में पाइपलाइन गैस की डाली जा रही है, इन इलाकों में जो खुदाई हुई है उन जो है वो दोबारा से जो गलियां हैं, मोहल्ले हैं, सड़कें हैं, उनको सही तरीके से जो है वो बनाया जाए ताकि पहले की तरह ये रोड लगें। लेकिन नेचुरली जब रोड तामीर हो रहा होता है और फिर उसके बाद दोबारा उसमें कटिंग के बाद जो है वो दोबारा उसको तामीर किया जाता है, तो वो मजबूती नहीं आती, वो खूबसूरती या पायदारी भी नहीं आती। और जिस तरह यहाँ काम हो रहा होता है तो वो तो फिर आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब कुछ इलाकों को
खुला छोड़ा हुआ है, कुछ इलाकों में जो है वो भर दिया गया है, लेकिन प्रॉपरली अभी तक जो है वो हमें ऐसा कोई गली या मोहल्ला नज़र नहीं आया जो बाकायदा तौर पर लगे कि रोड कटिंग के बाद जो है वो उसको सही अंदाज में जो है वो बनाया गया है। क्योंकि बहुत से इलाके ऐसे भी नज़र आ रहे हैं जहाँ पे पूरी लाइन जो है वो खोदने के बाद उनको कवर तो कर दिया गया है लेकिन बनाया नहीं गया। इसका मतलब ये है कि वहाँ गैस पाइपलाइन का जो है वो काम मुकम्मल हो चुका है। इस हवाले से इलाका मकीनों से हमारी जब बात हो रही है तो वो ये भी शिकायत करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो महकमे हैं उनके दरमियान राब्तों का फुकदान है। बहुत से जो पुराना सक्खर के इलाके गली मोहल्ले ऐसे हैं जो कई साल बाद जो है वो लोगों ने उन्हें बनते हुए देखा, लेकिन बनने के बाद जो वो ज़्यादा अरसा नहीं चले थे कि अब गैस की जो पाइपलाइन नज़र आ गई है। तो ये सूरत हाल माजी में भी देखने में आई है कि कभी अगर कोई रोड गली मोहल्ला अगर उसकी तामीर हो रही होती है तो फिर एक बार जो है वो उसे कभी पानी की पाइपलाइन की तोसी के लिए या रिपेयर के लिए या तब्दील करने के लिए, कभी सेवरेज के जो है मसाइल को दूर करने के लिए जो है वो दोबारा से जो है वो उसको बनाया जाता है, खोदा जाता है। तो ये सिलसिला जो है वो काफ़ी लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता है। और एक चीज़ इससे ये भी ज़ाहिर होती है कि इलाकों में जब ये काम हो रहे होते हैं तो वहाँ मुख्तलिफ महकमों में जो है वो राब्तों का फुकदान होता है या फिर ये एक जानबूझकर जो है वो किया जा रहा होता है क्योंकि फ़ंड्स रिलीज़ होने होते हैं। इस हवाले से जो वो मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय हैं क्योंकि तमाम के तमाम महकमे जो है वो एक जब मीटिंग करें और तमाम मसाइल हल हो सकते हैं, वार्निंग जो है वो जारी की जाती हैं, लेटर्स जो है वो मुख्तलिफ महकमों को इशू किए जाते हैं। ऐसा जो है वो रिकॉर्ड और कानून के मुताबिक होता है। अगर उस पर अमल दरामद कराया जाए कि मुतलका जो भी महकमे हैं अगर वहाँ पर कोई काम हो रहा है तो उन्हें लेटर्स दिए जाते हैं कि यहाँ पर जो है वो तोसी का काम हो रहा है या रिपेयर का काम हो रहा है। इसी तरीके से अगर दीगर इलाकों के दीगर महकमे के कोई काम दरकार है तो वो भी जो है वो अपना काम करवा सकता है इस दरमियान। लेकिन देखने में ये आता है कि एक ख़तीर रकम जो कि करोड़ों रुपए की होती है आवाम के टैक्सेस से जो है वो रिलीज़ की जाती है और वो जब लग जाती है सड़क गली मोहल्ला तामीर हो जाता है, उसके कुछ अरसे बाद फिर ये सारी चीज़ें याद आती हैं जो कि इदारों की महकमों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखें पुराना सक्खर के इलाका मकीनों की सूरत हाल और उनके जो तमाम तासुरात थे आपने सुने कि किस तरह से जो है वो इस वक्त परेशानी और कर्ब के आलम में जो है वो शब रोज़ गुजार रहे हैं क्योंकि हाल ही में जो पुराना सक्खर के मुख्तलिफ इलाकों की छोटी बड़ी गलियां हों या सड़कें हों रोड रास्ते हों वो जो बनाई गई थी एक बार फिर गैस पाइपलाइन की जो तोसी के नाम पर उन्हें खोद दिया गया है। इस हवाले से जो सुई गैस कंपनी है उसको जो यहाँ पर जिएशा टाउन है उसकी तरफ से जो है वो इजाज़तनामा जो है वो रोड कटिंग का दिया गया था और इस मद में गैस कंपनी ने इब्तदाई तौर पर जो 70% जो है वो उसकी फ़ीस भी अदा की है जो तकरीबन 3,57,00,000 रुपए से ज़ायद है ताकि जो है वो इन तमाम रोड रास्तों को जो कटिंग किए गए हैं दोबारा बेहतर और अच्छे अंदाज में जो है वो बनाया जा सके। लेकिन एक बार फिर देखने में ये आ रहा है कि गैस पाइपलाइन खोदने के बाद उन गली सड़कों को जिस तरह से जो है वो भरा गया है उसमें मट्टी डालकर जो वो कई इलाकों में हमने आपको दिखाया, इलाके के लोगों ने भी जो है अपने परेशानी बताई कि उन्हें छोड़ दिया गया है, प्रॉपर अंदाज में उसे दोबारा जो है वो रिपेयर नहीं किया गया है। जबकि इस हवाले से जो इलाका मकीनों की आपने बात सुनी तो उनका ये कहना था कि ये जो ठेके हैं ये भी अपने मनपसंद लोगों को दिए गए हैं। तो सवाल यहाँ पर बहुत सारे थे, इस हवाले से हम जिएशा टाउन में आए थे ताकि जो मुतलका अफसरान हैं लोग हैं ज़िम्मेदारान हैं उनसे जो है वो जान सकें कि आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई कि जो हाल ही में जो सड़कें बनी थी गलियां मोहल्ले जो तामीर किए गए थे उन्हें एक बार फिर जो है वो खोद दिया गया, महकमा की जानिब से जो इजाज़तनामा दे दिया गया। इस हवाले से हमने बात करने की कोशिश की, यही सवाल जो है वो हमने यहाँ के टाउन चेयरमैन या जो टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो म्यूनसिपल कमिश्नर हैं उनसे जो है वो पूछने की कोशिश की, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस हवाले से कोई भी उनका मौक़िफ़ जो है वो कैमरे के सामने जो है वो नहीं आ रहा। इस हवाले से उन्होंने जो है वो कैमरे के सामने मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया है। तो इस वक्त जो पुराना सक्खर के इलाका मकीन है वो खासी परेशानी का शिकार हैं क्योंकि कई इलाकों की गलियां मोहल्ले जो है वो ऐसे ही छोड़ दिए गए हैं, मनपसंद
जो लोग हैं उनको ठेके दिए गए हैं और इस हवाले से कोई जो है वो बेहतरी नज़र नहीं आ रही। इलाके के लोगों की आपने बातें सुनी है, GA शाह टाउन के हम बाहर मौजूद हैं और हमसे जो है वो कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो आवाम तक से सक्कर से नादिर खान को दीजिए इजाज़त, फिर किसी मौजू के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।